ने बताया था क्वार के महीने में करेला नहीं खाया जाता, इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, नासिका से श्वास लेना, फेफड़े पे भरना, धीरे से छोड़ देना, क्योंकि प्रकृति ने विभिन्न स्वाद एवं भिन्न भिन्न रंग के फल एवं सब्जियां प्रदान की हैं। आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, जिसमें करेला कड़वा होने पर भी सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। करेला भारतवर्ष में सभी जगह पाया जाता है। करेला एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण तथा प्राकृतिक रूप से करेले में अन्य फाइटोकेमिकल हमारे शरीर में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बड़े गुणकारी हैं। यह पारे के विषैले दुष्प्रभाव को भी मिटा देता है। पारा मरकरी का जो दुष्प्रभाव होता है शरीर में अगर हो जाता है, किसी भी चीज से चले गया है, तो उसको भी तोड़ने का पावर इसके पास है। पारे जैसे, मरकरी जैसे जो विष है, जो स्लो पॉइजन है, उसको भी मारने की क्षमता रहती है करेला। और मैंने बताया था करेला तोड़ करके एकदम छोटा छोटा टुकड़ा करके रख लीजिए। जिसको भी डायबिटीज है, तोड़ तोड़ के रख लीजिए आधा किलो, जब सस्ता मिलता है उस समय, या ना मिले तो भैया औषधि है आप ले लीजिए। अच्छा टुकड़ा टुकड़ा करके रख लीजिए, उसमें नीम के पत्ते टुकड़े टुकड़े करके डालिए, थोड़ा पानी डाल लीजिए और उसको पैर से ऐसे खूंदना है, ऐसे खूंदिए तो मुंह पैर के छिद्रों से मुंह तक स्वाद चले जाएगा आपका, और वह करेला ऐसे गुणकारी और लाभकारी होगा आपके लिए कि आपके डायबिटीज को भी ठीक करेगा। तो आपको देखना है, करना है, आसपास ही हमारी चीजें हैं। खीरा, एक करेला, एक टमाटर का जूस अगर कोई व्यक्ति पी लेता है तो उसको भी जो डायबिटीज है उसमें बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि ये करेला जो है कड़वा प्रकृति का होता है, तो वह उसका विपरीत हो जाता है। तो किसी भी बीमारी में उस बीमारी का विपरीत चीज हमको करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम करेंगे वायुमुद्रा में बैठ करके आप सभी। विटामिन ए, विटामिन सी तथा अनेक खनिज लवण, जैसे इसमें आयरन है जिसको लौह तत्व कहते हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, फास्फोरस का तो भंडार है इसमें। यह लीवर को बल देता है, लीवर को ताकत देने वाला होता है करेला, इसलिए करेला खाएं, लेकिन क्वार के महीने को छोड़ करके भाई, क्वार जैसे जाए उसके बाद खाएं, क्वार महीने के पहले खा सकते हैं करेला, क्योंकि अभी तो सर्वत्र मिलता है सभी मौसम में, इसलिए सब सब्जियों को हम लोग कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, ये थोड़ा गलत है। यह मस्तिष्क और हृदय को बल देने वाला है, इसके अस्थियों को स्वस्थ करता है करेला, तो करेला लेना चाहिए। जठराग्नि को जागृत करता है, जिसको भूख नहीं लगता उसके लिए बहुत अच्छा है। मोटापे को कम करने के लिए है, शरीर पे सूजन है, दर्द है, उसको मिटाता है, इसके प्रमुख गुण हैं। यह यूरिनल है, जिसको कई बार यूरिन कम आते हैं तो उसके लिए अच्छा है, शरीर के वाटर टेंशन को दूर करता है, सूजन हो जाता है तो सबको दूर करता है। मूत्रल है, मतलब यूरिन आपको ज्यादा आएगा, इससे खुल करके आएगा तो फिर किडनी अच्छे से काम करेगी, जिससे टॉक्सिसिटी जितनी है वो शरीर के बाहर निकल जाएगी किडनी की, शरीर से। आंखों की ज्योति को बढ़ाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है करेला। कृमि नाशक है, पेट में कृमि हो जाता है ना, पूरे शरीर को खोखला कर देता है कृमि, बच्चों को हो जाता है तो बच्चों को सब आप घर में बनाते रहें तो बच्चे खाएंगे। घाव भरने वाला होता है करेला। कुष्ठ नाशक, कुष्ठ जैसे भयानक रोगों को ठीक करने वाला होता है। प्रमेह नाशक, मूत्र संबंधी जितने भी रोग हैं उसको। और त्रिदोष नाशक है, तीनों वात पित्त और कफ तीनों दोषों को ठीक करने वाला होता है। पौष्टिक होता है, शरीर को पुष्टि प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, स्तंभन करता है, पेट की वायु विकृति तथा
पथरी जैसे रोग होते हैं ना, पथरी जैसे रोगों को नष्ट करने की इसमें क्षमता है। आम वात को भी ठीक करता है, जैसे आर्थराइटिस वगैरह हो जाते हैं उसको भी ठीक करने की क्षमता इनके पास है। इनके पास करेला, करेला एक सब्जी ही नहीं है। करेला देखिए, सब्जियां और मसाले ऐसे नाम हमने रख दिया, मूलतः वह औषधि है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमन औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तु दुर्लभ। ऐसी कोई भी पेड़ पत्तियां औषधियां नहीं है जो औषधि ना हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो उपयोगी ना हो। हम उसको, उसके गुण को जानने वाले हो। सभी व्यक्ति के भीतर सभी कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं। सभी कोई भी आप लता पता कुछ भी ले लीजिए, सब में कुछ ना कुछ औषधि गुण पाए जाते हैं। तो पथरी में इसका कैसे उपयोग करना है देख लेते हैं। किसी को पथरी हो जाता है, करेले के पत्तों का रस, 40 ग्राम पत्तों का रस को 20 ग्राम दही के साथ पीना चाहिए। तत्पश्चात 100 ग्राम छाछ का क्रम नित्य प्रातः लंबे समय तक बनाए रखना, ये लेना है। और छाछ जो है प्रातः काल रोज लेने का है। छाछ तो उत्तम चीज है। प्रातः उठा पान जल का सेवन नींबू के रस निचोड़ करके पीने से भी यह जल्दी लाभ करते। देखिए, करेले के पत्ते का रस 20 ग्राम उसको दही के साथ ले लेना है, या नींबू, या पथरी निकालना ही है तो नींबू के रस में, देखिए सबसे अच्छा है पथरी के लिए बता रहा हूँ, कोकोनट वाटर रहता है रस, उसका 1 गिलास लीजिए खाली पेट, उसमें नींबू निचोड़ करके पीजिए तो जल्दी कैसा भी पथरी हो उसको निकालने की ताकत होता है। जो नारियल पानी होता है ना शुद्ध वाला हरा वाला, काट के निकाल करके लाइए, नींबू निचोड़िए पिए, दोनों टाइम पीजिए खाली पेट में। देखिए आपका कहीं का भी गॉल ब्लैडर का हो चाहे किडनी का हो, पथरी गायब हो जाएगी। कृमि के लिए बहुत अच्छा है। करेले के पत्ते का रस प्रातः काल पीना चाहिए, खाली पेट निराहार पीना चाहिए इसको, ये बहुत अच्छा होता है। पथ्य के रूप में, पथ्य मतलब होता है जो लेने वाला चीज, और अपथ्य मतलब होता है जिसको नहीं लेना चाहिए। पथ्य मतलब होता है छाछ है, दही है, फलों का रस लेकर। कई जने के यकृत में, लीवर में पानी भर जाता है जिसको जलोदर रोग कहते हैं, पेट में पानी भर जाना कहते हैं कई जने, जलोदर रोग कहते हैं। जल धन उदर, जल में उदर में जल की मात्रा हो जाती है, तो इसमें करेले के पत्तों का रस 30 ग्राम लेकर के उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर के लेने से लीवर आदि की जो बढ़ी हुई जलोदर है वह ठीक होता है। अब बात करते हैं अर्थराइटिस आदि। करेले को लेकर के उसको आग में भून करके उसका भरता बना लेना। क्या बना लेना है? भरता। और उसको रोगी को खिलाना है, स्वादानुसार गर्मा गर्म सुहाता हुआ रोगी को खिलाना है। 15 दिन तक करने से नर्वस सिस्टम के कारण अगर उसको संधिवात है, मतलब अर्थराइटिस आदि है, वह ठीक हो जाता है। तो गठिया के लिए है दर्द, करेले के रस निकाल करके गरम गरम लेप करने से भी होता है। कई जने का मैंने इस पे प्रयोग देखा है, कई जने प्रयोग, करेले को लेते हैं बड़ा वाला करेला ऐसे, और उसको आग में सेक करके गरम गरम अपने घुटने पे लगाते हैं और बांध देते हैं, इससे वो दर्द ठीक होता है। ऐसे भी प्रयोग हमने देखे हैं। तो करेले को गरम गरम सेक देंगे तवा आदि पे, और उसको ऐसे रखते हैं सहते सहते, भाई मतलब हाथ पैर जलाने का काम नहीं करना है कभी भी। कभी भी बोलते हैं कि गर्म पानी में पैर डालो, मतलब खौलते में नहीं डालना। जितना हमारा शरीर सह सकता है उतनी चीज को लेना है। त्वचा संबंधी, क्योंकि ये कड़वा है तो आप समझ गए होंगे, खाज है, खुजली है, त्वचागत जितने भी अशुद्धियां हैं, रक्त की अशुद्धि के कारण ही त्वचा रोग होते हैं। यह हमारे खान पान की गलती के कारण ही त्वचा रोग होते हैं। इसके साथ ये नहीं खाना, ऐसे बताते हैं ना, जैसे नींबू के प्याज के साथ दूध नहीं खाना पीना चाहिए, इससे होते हैं। तो करेले के सुखाकर पाउडर बना लेना है और इसको 4 ग्राम शहद के साथ 40 दिनों तक खाली पेट चाटने से आपको कैसा भी कुष्ठ रोग हो, मतलब खाज खुजली आदि हो, ठीक हो जाता है। मधुमेह के लिए तो मैंने बताया है,
बहुत ही अच्छा है, पैरों से कुचलने वाला। और उसको एकदम ज्यादा डीप फ्राई करके ना, थोड़ा हल्का हल्का कम तेल मसाले में भून करके उसकी सब्जी खाया जाए तो बहुत अच्छा है सभी रोगों के लिए, पेट आदि सभी रोगों के लिए। करेले की सब्जी तो बहुत अच्छी है। करेले के पत्तों का रस निकाल करके नित्य पीना चाहिए, इससे टॉक्सिसिटी जितनी भी है वो दूर होगी। करेले का रस ले लीजिए तो आपका पेट भी अगर साफ नहीं हो रहा है ना तो वो भी साफ हो जाता है। रविवार के दिन करेले की जड़ उखाड़ करके ले आना है तथा उसको साफ पानी में धो करके एक टुकड़ा आगे से, ये उसके लिए है, बुखार आदि भी होता है ना तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। कई सारी चीजें शरीर पे धारण करने से भी ठीक होता है। आयुर्वेद की ऐसी ऐसी औषधियां हैं। तो इसमें रविवार के दिन करेले के जड़ को लाएं, साफ पानी में धोना है, उसके जड़ को कमर में बांधने से बुखार ठीक हो जाता है। ऐसे ऐसे प्रयोग हमारे यहाँ किए हैं। यह वर्णन है हमारे आयुर्वेद की ग्रंथों पे, स्वास्थ्य संहिताओं पे। इस बात को मैं आपको बता रहा हूं। बुखार के लिए सबसे अच्छा है गिलोय, बताया था गिलोय के बारे में। राष्ट्रीय हमारी औषधि है वह गिलोय। उसका उपयोग, या गिलोय का वटी आता है, उसका उपयोग जो व्यक्ति करेगा तो उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहेगी। फोड़े फुंसियों के बारे में आपको बताया है। एसिडिटी, एसिडिटी में करेले के थोड़े से पत्ते लेकर के एवं फूल लेकर के घी में भून करके खाने से लाभ होता है। करेले के पत्ते एवं उसका जो पीला पीला फूल होता है उसको घी में भून करके खाने से लाभ होता है। तो और कई सारे प्रयोग हैं, कई सारे प्रयोगों को मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि करना, जैसे कान में दर्द है, करेले के पत्तों का रस को थोड़ा गर्म करके सुहाते सुहाते आपको किसमें डालना है, कान में डालना है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन वाले चीज हो, ऐसी चीजों को मैं नहीं बताता। बवासीर में करेले की जड़ पीसकर मस्से पर कुछ दिन लेप करने से ठीक होता है, ऐसा वर्णन है। चाहे वह सूखा वाला हो, सूखे वाले में, बादी वाले में, और जिसमें ज्यादा रक्त निकलता हो, ऐसे बवासीर में 10 ग्राम करेले के रस में 5 ग्राम देसी खांड मिलाकर 30 दिनों तक पीने से रक्तस्रावी जो पाइल्स है उसमें खून आना बंद हो जाता है। 1 महीने तक लगातार करना है। 10 ग्राम करेले के रस में 5 ग्राम देसी खांड, शक्कर की जगह तो हमें खांड ही इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं तो कई सालों से शक्कर उपयोग करता ही नहीं, मतलब चीनी, सिर्फ खांड उपयोग करता हूँ। खांड ही लेना चाहिए हमें अगर मीठा लेना है तो। मैं दही में भी वही लेता हूँ, मेरे लिए शरबत बनता है उसी से लेता हूँ, खांड से। खांड अच्छी चीज होती है, खांड लेना चाहिए। मुंह में छाले अगर हो जाते हैं तो करेले का रस निकाल करके थोड़ी सी, अब इसमें आया चाक मिट्टी का, मिला करके उसमें लेप करना है। चाक मिट्टी जो होती है उसमें सब। और देखना यह है कि रोग होते क्यों हैं, तो ये छाले होते क्यों हैं। पेट में अत्यधिक गर्मी हो जाती है, पेट साफ नहीं होता, वायु के कारण और गर्मी हो जाती है। वायु स्पीड से घूमता है शरीर पे तो उत्पन्न हो जाती है और गर्मी। तो उस गर्मी जब तक रहेगी तब तक आपका पेट में, मुंह में छाले होंगे। तो पेट ठीक से साफ करिए अच्छे से, तो आपको छाले आदि नहीं होंगे। पाचन शक्ति कमजोर है तो भी आपको करेले का उपयोग करना है, लेकिन आपको कुंवार के महीने में, कुंवार के महीना जब तक है, आप देख लीजिए कैलेंडर के हिसाब से कितने तारीख तक है, उसके बाद ही आप, कुंवार के महीने के बाद आपको खाना है। और अभी से बता देता हूँ, कार्तिक के महीने में दही खाने को निषेध किया गया है। अभी आप जितना चाहे उतना नहीं, ऐसा नहीं, मतलब जब तक जितना चाहे ले सकते हैं, लेकिन आपको उचित क्वांटिटी में ही, एक बार में ही 100 ग्राम 150 ग्राम तक की दही आप ले सकते हैं।
एक बार में एकदम जितना खाना है, इसका मतलब 1-1 किलो तक ढकेल जाना, ऐसा काम नहीं करना है। सब चीज का एक लिमिट होता है। उल्टी अगर होती है, बच्चों को उल्टी होने पर करेले के 2 बीजों की मींगी मिला करके उसमें काली मिर्च के साथ चटाने से ठीक होता है। शास्त्रों में वर्णित चीजें ही आपको बताऊंगा मैं, आपको ऐसी चीजें कुछ भी नहीं बताऊंगा। हाथ पैर के सूजन में पत्ते हो या करेले का फल हो, पानी के साथ पीस करके लेप करने से हाथ पैर के जो सूजन है वह उतर जाते हैं। एक और बहुत ही अच्छी गुणकारी और हमारे आसपास मिलने वाली औषधि निर्गुंडी, उसके पत्ते को भी लेप करने से शरीर के सूजन जो है, शोथ जिसको कहते हैं, उसको शोथ है वह ठीक हो जाता है। खसरा का रोग जैसे हो जाता है तो करेले के पत्तों का रस, आधा कप रस को लेकर के चुटकी भर उसमें हल्दी के साथ पिलाने से